विधानसभा 2024 का बिगुल बज चुका है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि सभी ने अपने अपने उम्मीदवारों को उतारा है मैदान में। तो यहाँ पर सबसे चर्चित वर्सोवा विधानसभा की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर यूबीटी शिवसेना यानी महाविकास आघाड़ी की तरफ से उम्मीदवारी के तौर पर अगर हम देखें तो जनाब हारून खान जी को टिकट दिया गया है। उम्मीदवार जी की मुझ पर विश्वास जताया गया है और मुझे पूरा भरोसा है कि वर्सोवा की ये विधानसभा की जनता जो है वो भी मुझ पर विश्वास जताएगी। देखिए शिवसैनिक जो उम्मीदवार है उसी को शिवसैनिक अपना मानते हैं, उसी को वोट देने वाले हैं। मेरी सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी की जो उम्मीदवार है उनके साथ में ही है। मैंने क्रीड़ा संकुल बनाया महानगर पालिका के माध्यम से और उसी माध्यम से जाकर वो बाहर जाके बैनर लगा देती है कि ये मैंने बनाया। वर्सोवा विधानसभा चुनाव 2024 में महाविकास आघाड़ी और शिवसेना यूबीटी ने हारून खान को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। हारून खान का राजनीतिक अनुभव और जनता से जुड़ाव उन्हें वर्सोवा के मतदाताओं के बीच एक मजबूत उम्मीदवार बनाता है। उन्होंने अब तक अपने चुनाव प्रचार में जनता की समस्याओं को प्रमुखता दी है और विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए कई बड़े वादे भी किए हैं। हारून खान ने चुनाव प्रचार की शुरुआत स्थानीय समाज सेवियों, व्यापारियों और युवाओं से मुलाकात करके की। उनका उद्देश्य न केवल जनता की समस्याओं को समझना है बल्कि ऐसे समाधानों पर जोर देना है जो वर्सोवा के लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बना सके। उन्होंने रोजगार के अवसर, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं और आधुनिक शिक्षा पर बल दिया है। महाविकास आघाड़ी के विभिन्न घटक दल जैसे कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार ने भी हारून खान का समर्थन किया है। उनकी उपस्थिति से जनता के बीच समर्थन में इजाफा हुआ है और अन्य सामाजिक संगठनों के साथ उनकी मुलाकातें भी प्रचार अभियान को ताकत दे रही है। स्थानीय स्तर पर अनेक कार्यकर्ता, शिवसैनिक और युवा भी उनके समर्थन में प्रचार अभियान में जुट गए हैं। अपने प्रचार अभियानों में हारून खान ने कहा, वर्सोवा के लोगों की समस्याओं को दूर करना मेरा पहला कर्तव्य होगा। मैं शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में बदलाव लाने का वादा करता हूँ। उन्होंने ये भी आश्वासन दिया है कि अगर उन्हें जनता का आशीर्वाद मिला तो वे क्षेत्र की मूलभूत सुविधाओं के सुधार के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। वर्सोवा विधानसभा सीट पर यह चुनाव बेहद चैलेंजिंग होगा क्योंकि अन्य दलों ने भी मजबूत उम्मीदवार खड़े किए हैं। इसके बावजूद हारून खान का जन समर्थन और महाविकास आघाड़ी का सहयोग उन्हें एक मजबूत दावेदार बनाता है। हारून खान का प्रचार अभियान वर्सोवा के लोगों की जल निकासी, सड़कों की स्थिति, स्वास्थ्य सेवाओं और बिजली आपूर्ति जैसी समस्याओं पर भी केंद्रित है। उन्होंने कहा है कि वे इन मुद्दों को प्राथमिकता देंगे और क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव लाने का काम करेंगे। हारून खान का अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है और स्थानीय लोग उनकी योजनाओं को लेकर उत्साहित नजर भी आ रहे हैं। महाविकास आघाड़ी और शिवसेना यूबीटी को उम्मीद है कि हारून खान के नेतृत्व में वर्सोवा विधानसभा में इस बार बदलाव आएगा। हारून खान के प्रचार को लेकर वर्सोवा की जनता में भारी उत्साह है। अब देखना होगा कि आगामी चुनाव में यह समर्थन उन्हें किस प्रकार से फायदा पहुंचाता है। वर्सोवा विधानसभा से कमलाकर सूर्यवंशी के साथ सैयद असलम, गली मीडिया, मुंबई। तरफ से उम्मीदवारी दी गई है, मुझ पर विश्वास जताया गया है और मुझे पूरा भरोसा है कि वर्सोवा की ये विधानसभा की जनता जो है वो भी मुझ पर विश्वास जताएगी और मैं इस विश्वास को कहीं भी टूटने नहीं दूंगा। हमारे वर्सोवा विधानसभा के विकास के लिए, हर गली के लिए, हर मोहल्ले के लिए मैं काम करूंगा। एक चीज़ होती है पार्टी का मैनिफेस्टो और एक चीज़ होती है जो स्थानीय जो उम्मीदवार खड़े होते हैं उनका एक अपना विजन होता है। तो आपका विजन क्या है, खास करके वर्सोवा विधानसभा और उसकी आवाम के लिए? मेरा विजन ये है कि देखिए, हमारा वर्सोवा विधानसभा है, उच्च मतलब बिल्डिंग बहुत सारी बिल्डिंग्स है, स्लम्स है। मैं ये चाहूँगा कि स्लम जो है उसका विकास हो, बिल्डिंग जो जूनी बिल्डिंग हो गई, पुरानी बिल्डिंग है उनका विकास हो। जो महाड़ा में बिल्डिंग है, महाड़ा की जो बिल्डिंग है उसको अगर ओसी नहीं मिली तो उसके लिए मैं काम करूं। और हमारे यहाँ पे जो JVLR है, JVLR का जो ईस्ट से वेस्ट में आने वाला जो हमारा ब्रिज है, वो ब्रिज का 10 साल से रुका हुआ है, उसे मैं पूरा करूं। हमारे बच्चों के लिए स्कूल्स, कॉलेज और जो हॉस्पिटल के लिए जो हमारे वर्सोवा विधानसभा के लिए बहुत कम है, मैं उसके लिए काम करूँगा। और हमारे बच्चों के लिए
यंग ब्लड के लिए हमारे क्रीड़ांगन की बहुत ज़रूरत है। मैं क्रीड़ांगन के लिए ज़रूर काम करूँगा। देखिए जो ओपन प्लॉट पड़े हुए उस पर लोग अपना अतिक्रमण करके बैठे हुए, मैं उसे अतिक्रमण को हटाकर, अगर हमारे महानगर पालिका की है, हमारे राज्य सरकार की है, तो उस पर राज्य सरकार और महानगर पालिका का ही काम करवाऊँगा। अभी एक चीज़ हमने देखी कि लोकसभा चुनाव के दौरान 2024 में महाविकास आघाड़ी की तरफ से एक भी मुस्लिम उम्मीदवार दिया नहीं गया था, तो उसको लेके कहीं ना कहीं विपक्षियों ने नाराज़गी जताई और उसको भुनाने की कोशिश की। तो अब आपको यहाँ पर एक, अगर हम वर्सोवा विधानसभा की बात करते हैं, एक मुस्लिम कैंडिडेट के तौर पर आपको बतौर उम्मीदवारी दी गई है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर राजू पेडनेकर की अगर हम बात करते हैं तो वो विरोध में, अपक्ष में खड़े हुए, तो इससे क्या कोई दिक्कत होने वाली है आपको इस लड़ाई में? देखिए शिवसैनिक जो उम्मीदवार है उसी को शिवसैनिक अपना मानते हैं, उसी को वोट देने वाले हैं। आज तक का इतिहास है, आज तक का इतिहास है कि शिवसेना के विरोध में जो भी शिवसेना का अपक्ष उम्मीदवार खड़ा हुआ है उसकी हकाल पट्टी हुई है, और इनकी हकाल पट्टी, उनके साथ में जितने लोग थे उनकी हकाल पट्टी हुई है, और जो हकाल पट्टी हुई है अभी आप देख लीजिए यहाँ के वर्सोवा की जनता भी उनकी हकाल पट्टी करेगी। एक आखिरी सवाल, सिटिंग एमएलए है बीजेपी की, तीसरी बार उनको दिया गया है टिकट, तो आपको ऐसा क्या लगता है कि मतलब जो वो काम नहीं कर सके वो आप करेंगे, या फिर आपकी सीधी टक्कर अगर हम वर्सोवा विधानसभा की बात करें तो किसके साथ है? मेरी सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी की जो उम्मीदवार है उनके साथ में ही है। मैं ये आपसे ये सवाल करूँगा कि 10 साल में उन्होंने क्या काम किया वो बताइए, फिर मैं उनके काउंटर में क्या काम करने वाला वो बताऊंगा। 10 साल में उन्होंने कोई भी विभाग में, कोई भी एरिया में ना रास्ते का काम किया, ना गटरों का काम किया, ना सीवर लाइन का काम किया, ना किसी बड़े काम को अंजाम दिया। मैं नगर सेवक, हम छोटे से एक विभाग का नगर सेवक, 64 का नगर सेवक था। मैंने क्रीड़ा संकुल बनाया महानगर पालिका के माध्यम से, और उसी माध्यम से जाकर वो बाहर जाके बैनर लगा देती है कि ये मैंने बनाया। ऐसे जो दूसरे ने काम किए उस काम पे डल्ला मारने का काम वो लोग कर रहे हैं। देखिए आगे देखिए, इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे देखना होता है क्या। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको हमारे चैनल के माध्यम से। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये थे महाविकास आघाड़ी यानी शिवसेना यूबीटी के उम्मीदवार जनाब हारून खान जी, जिन्होंने अपनी बात रखी है। कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो जिस तरीके से राजू पेडनेकर जो इंडिपेंडेंट गए हैं, या फिर हारून खान जो अभी खड़े हुए, ये किसके वोट कटते हैं, मराठी वोट बटते हैं या नहीं बटते, ये देखने वाली बात अपने आप में होगी। वीडियो जर्नलिस्ट कमलाकर सूर्यवंशी के साथ मैं सैयद असलम, गली मीडिया, मुंबई।